नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के केदारनाथ मंदिर से सोना गायब होने के दावे के बाद अब बवाल शुरू हो गया है। तमाम हिंदू धर्म गुरुओं के बयान सामने आ रहे हैं। तो वहीं दूसरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का है, जहां पर मौलाना तौकीर रजा के सामूहिक धर्म परिवर्तन के ऐलान के बाद सियासी बवाल मचा हुआ है। तमाम धर्म गुरुओं के बयान तौकीर रजा के इस पूरे फैसले के बाद भी सामने आए हैं। अब इन दोनों मामलों को लेकर अखिल भारतीय संत समिति के जो संस्थापक हैं महाराज जितेंद्रानंद सरस्वती, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के दावे पर पलटवार किया और ये साफ तौर पर कहा कि ये राजनीतिक और षड्यंत्र भरे आरोप हैं। जो दावा जो है शंकराचार्य कर रहे हैं कि केदारनाथ मंदिर से 200 केजी से भी ज्यादा सोना जो है वो गायब हो गया है। उन्होंने कहा कि देश में अगर सोने का इतिहास जानना हो तो जिनके बाउंसर बनके ये सो कॉल्ड धर्म गुरु राजनीति कर रहे हैं, उनको बताना चाहिए कि आमेर के किले से दिल्ली आने के लिए इंदिरा गांधी के शासन में जो सोना चला था वो कहां गायब हो गया। इतना ही नहीं, जो भारतीय संत समिति के संस्थापक हैं उनकी तरफ से सवाल ये भी किया गया कि सोमनाथ के मंदिर से महमूद गजनवी ने जो सोना लूटा वो कहां चला गया और जिन लोगों ने लूटा उन लोगों को आपने अपने घाटों पर बैठाकर नमाज किसने पढ़वाया, ये सवाल भी उनकी तरफ से किया गया है। यानी कुल मिलाकर जो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बयान है, जो उनके दावे हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब जो हिंदू धर्म गुरु हैं वो दो खेमों में बढ़ चुके हैं। और इसी मामले को लेकर अब अखिल भारतीय संत समिति के जो संस्थापक हैं महाराज जितेंद्रानंद सरस्वती, उन्होंने क्या कुछ कहा है और किस तरीके से ये साफ कर दिया है कि जो अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हैं वो कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक एजेंडे पर बात कर रहे हैं। वो धर्म गुरु नहीं है, वो इस तरीके से अपने राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए ये बयान दे रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है और किस तरीके से उनके दावों को खारिज करते हुए कई सवाल उल्टे अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से पूछ लिए हैं, सुनिए। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर प्रशासन जो उत्तराखंड राज्य सरकार का एक हिस्सा है, उसने लिखित में कहा कि 23.5 किलोग्राम सोने की बात भक्त से हुई थी। उसने कहा कि हम मंदिर में पत्थर चढ़वाना चाहते हैं। तो जो मंदिरों में पत्थर चढ़ाए जाते हैं ये संपूर्ण सोने के पत्थर नहीं होते, ऊपरी परत बस सोने की होती है, अंदर पीतल होता है, सोने का पानी होता है। तो संपूर्ण मंदिर में पीतल की परत पर सोना चढ़ाया गया और यह मंदिर ने नहीं चढ़वाए, न मंदिर ने कार्यपालक की भूमिका निभाई है। मंदिर समिति के पास आकर के भक्तों ने कहा कि हम करना चाहते हैं। तो जो चढ़ाने वाले हैं, जो सोना देने वाले हैं, जिनकी फैक्ट्री में वो पत्थर बनाए गए हैं, वो सभी भक्त समूह हैं। मजदूर भी वही लेके आए थे, सोना भी उन्हीं लोगों ने चढ़ाया। तो यह कहना गलत और मैं मानता हूँ कि एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। बल्कि देश में अगर सोने का इतिहास जानना हो तो जिनके बाउंसर बन करके ये सो कॉल्ड कॉलोनी में धर्मगुरु राजनीति कर रहे, उनको बताना चाहिए कि आमेर के किले से गाड़ियों से भर करके सोना जो चला था दिल्ली आने के लिए इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में, वो सोना कहाँ चला गया। सोने की कहानी जब शुरू होगी, सोमनाथ के मंदिर को महमूद गजनवी ने लूटा तो वो सोना कहा गया और जिन लोगों ने लूटा उनको अपने घाटों पे किन लोगों ने बिठा करके नमाज पढ़वाए और सेकुलरिज्म के पाठ पढ़ाए। तो मंदिर समिति पर आरोप लगाना हम यह मानते हैं सर्वथा गलत है और इस आरोप को मैं एक राजनीतिक और एक षड्यंत्रिक आरोप के रूप में मानता हूँ। तो
आपने महाराज जितेंद्रानंद सरस्वती को सुना और इस पूरे मामले को लेकर ही नहीं बल्कि जिस तरीके से दरअसल तौकीर रजा का बयान भी सामने आया है, मौलाना है और उन्होंने जिस तरीके से ये कहा कि वो सामूहिक जो है धर्म परिवर्तन कराएंगे, उसके बाद अब वो तौकीर रजा पर भी बरस पड़े हैं और उन्होंने उत्तर प्रदेश में योगी सरकार से ये अनुरोध किया है कि दरअसल हर मौके पर कोई ना कोई बखेड़ा और विवाद खड़ा करने वाले तौकीर रजा पर पहले से भी वारंट है, इसे जेल के अंदर डाला जाए। धर्म परिवर्तन और घर वापसी, इन दोनों के नजरिए में बहुत अंतर है, ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। यानी तौकीर रजा जो सामूहिक धर्म परिवर्तन की बात कर रहे हैं, लेकिन हिंदू धर्मगुरु अगर हिंदू में बात की जाए तो घर वापसी कराई जाती है, इस बात का जिक्र उन्होंने किया और कहा कि दोनों में अंतर समझने की बहुत जरूरत है। इतना ही नहीं, महाराज जितेंद्रानंद ने यह भी कहा कि किसी ने गलती से परिवर्तन कर लिया, बहला फुसलाकर के अपराध है। हिंदू समाज घर वापसी कराता है, तौकीर रजा भी अपने बाप दादाओं की फहरिस्त देखेंगे तो 5 साल पहले की पीढ़ी में हिंदू ही पाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि तौकीर रजा घर वापसी कर लो, ये नौटंकी करने से बेहतर है, मजार पूजने से बेहतर है मंदिरों की मूर्तियों की पूजा करो, ज्यादा अच्छी लगेगी। किस तरीके से महाराज जितेंद्रानंद सरस्वती जो है वो तौकीर रजा पर बरसे हैं और किस तरीके से उन्होंने यूपी सरकार से यह अनुरोध कर दिया है कि तुरंत जो है तौकीर रजा को जेल में डाला जाए। सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा है और किस तरीके से वो तौकीर रजा पर भी जमकर बरसे हैं। मैं उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन से आग्रह करूंगा कि उत्तर प्रदेश में हर मौके पर कोई न कोई नया बखेड़ा और विवाद खड़ा करने वाला तौकीर रजा को पहले से भी वारंट है और इसे जेल के अंदर डालें। दूसरे कि धर्म परिवर्तन और घर वापसी, किसी ने गलती से परिवर्तन कर लिया बहला फुसला के तो ये अपराध है और घर वापसी करना, घर से गुस्से में भाग जाना और घर वापस लौट आना अपनी गलतियों का परिमार्जन है। तो इन दोनों के नज़रिए में बहुत अंतर है। तो हिंदू समाज जो भी करता है वो घर वापसी कराता है, तौकीर रजा भी अपने बाप दादों की फेरहिस्त देखेंगे तो 5-7 पहले पीढ़ी में हिंदू ही पाए जाएंगे। तो मैं तो तौकीर रजा से भी कहूँगा कि घर वापसी कर लो, ये नौटंकी करने से बेहतर है, मजार पूजने से बेहतर है कि आओ मंदिरों की मूर्तियां पूजो, ज्यादा अच्छी लगेंगी। तो कुल मिलाकर कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर देश की सियासत गरमाई हुई है। धर्मगुरु जो हैं वो 2 खेमों में बटे हुए हैं और लगातार जो है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो कि अंबानी परिवार में जो शादी हुई है उसमें पहुंचे थे और उसके बाद वो जब उद्धव ठाकरे के आवास पर पहुंचे तो उनके जिस तरीके के बयान सामने आए हैं उसको लेकर लगातार सियासत गरमाई हुई है। धर्म गुरुओं के बयान सामने आ रहे हैं, जिस तरीके के दावे उन्होंने किए हैं उसको लेकर भी लगातार अब कांग्रेस पार्टी से उनकी मिलीभगत को लेकर लगातार तमाम धर्मगुरु जो है वो टिप्पणी कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आपने भारतीय संत समिति के संस्थापक महाराज जितेंद्रानंद सरस्वती को सुना। उन्होंने किस तरीके से ये साफ कर दिया कि दरअसल वो जो आज केदारनाथ मंदिर से सोना गायब होने का दावा कर रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी के शासन में जो सोना गायब हुआ है उसका हिसाब किताब देंगे या नहीं, ये सवाल भी उनके जरिए पूछा गया है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।